नमस्कार साथियों, वेलकम टू आवर चैनल मनर्षि फिजियो केयर। मनर्षि फिजियो केयर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा वीडियो की जो सीरीज़ चल रही है बेली फैट रिडक्शन, उस सीरीज़ का नया वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो जिसका आप सभी को बहुत टाइम से इंतज़ार था। डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद आज का वीडियो एक्सरसाइज का क्या रोल है बेली फैट को रिड्यूस करने का, उस पर है। जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में बताया कि बेली फैट रिडक्शन इज़ नॉट दैट ईजी, ये इतना आसान नहीं है और कोई भी एक एक्सरसाइज ऐसी नहीं है जिसको करने से आप कुछ दिनों में अपना बेली फैट रिड्यूस कर लेंगे। स्पॉट रिडक्शन जिसको कहते हैं, स्पॉट रिडक्शन में किसी भी एक एरिया के फैट को कम करना, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। आप किसी भी एक पेट की एक्सरसाइज को करके अपने पेट की फैट को कम नहीं कर सकते। तो स्पॉट रिडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। आपको ओवरऑल अपने बॉडी वेट के लॉस के ऊपर ही ध्यान देना है। तो हमारे सारे वीडियोस हमने बेली फैट रिडक्शन के नाम से डाले हैं, लेकिन वो सभी एक्चुअली वेट लॉस के लिए ही हैं। तो आइए हम कुछ एक्सरसाइजेस का जिक्र करें जो आप ऑलरेडी करते हैं, लेकिन उन्हें किस तरीके से करना है, और उसके अलावा क्या क्या एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि फैट रिडक्शन के लिए लोग यूज़ करते हैं, उन्हें कितने समय तक करना है और कितनी इंटेंसिटी से करना है। बिफोर स्टार्टिंग टू नो अबाउट एक्सरसाइजेस के बारे में जानने से पहले एक जनरलाइज कुछ गाइडलाइंस हैं जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। जो लोग नई एक्सरसाइजेज शुरू करने वाले हैं उन्हें सबसे पहले अपनी हेल्थ के बारे में पहले से जानना ज़रूरी है। अगर वो किसी भी हेल्थ हज़ार्ड से गुजर रहे हैं, किसी डिजीज़ से ग्रसित हैं, किसी भी हार्ट डिजीज़ से या बीपी से या और भी किसी प्रकार की कार्डियोवास्कुलर इलनेस से अगर ग्रसित हैं, तो उन्हें अपने डॉक्टर से अपनी किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने रूटीन चेकअप के दौरान डॉक्टर से परामर्श लेना आवश्यक है। तो इसका ज़रूर ध्यान रखेंगे पहला। दूसरा जो है, कोई भी एक्सरसाइज, हर इंसान की बॉडी अलग होने के कारण हर एक्सरसाइज हर इंसान के लिए अलग अलग तरीके से काम करती है। अगर आपकी बॉडी में जॉइंट में कहीं किसी प्रकार का पेन है तो किसी प्रकार की एक्सरसाइज आपके उस पेन को बढ़ा सकती है। तो पहले मिलके आपको अपने डॉक्टर से या किसी भी डॉक्टर को अपने पेन के लिए दिखाते हैं या फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर अपने उस पेन को रिलीव कराएं और आपके लिए कौन सी एक्सरसाइज उचित है उसके लिए परामर्श ज़रूर लें। तो एक जनरलाइज प्रोग्राम में यहाँ बताने जा रही हूँ। पर्सनलाइज्ड अपना एक्सरसाइज प्रोटोकॉल आप ज़रूर अपने चिकित्सक से परामर्श लेकर ही करें। तीसरी चीज़ है, अगर आप नया रूटीन शुरू कर रहे हैं तो, और क्योंकि हमारा वीडियो बेली फैट के लिए है, तो वेट सबसे पहले अपना मेज़र कर लें। अगर आपका पहला दिन है एक्सरसाइज का, उसे किसी डायरी में नोट कर लें, उसकी डेट डाल लें। साथ में अपना बेली फैट मेज़र करें। इंच टेप की सहायता से हमारे नेवल के लेवल पे आपको अपना बेली फैट मेज़र करना है, अपना गर्थ मेज़र करना है, इसे नोट करना है एंड देन आपको अपनी इसे भी वेट के साथ अपनी कॉपी के अंदर राइट डाउन करना है। तो ये सब कुछ जनरलाइज चीज़ें हैं। इन चीज़ों का ध्यान रख के ही आप अपना एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू करेंगे। बेली फैट रिडक्शन के लिए एरोबिक एक्सरसाइज सबसे अच्छी होती है। एरोबिक एक्सरसाइजेज में वही सारी एक्सरसाइजेज आती हैं, वही जनरल एक्सरसाइजेज सारी आती हैं जो आप ऑलरेडी करते हैं, लेकिन उन्हें कितना और किस तरह करना है वो जानना ज़रूरी है। फर्स्ट एक्सरसाइज है वॉकिंग। सो हम सबकी बहुत प्रिय एक्सरसाइज है, बहुत ही पसंदीदा एक्सरसाइज है और आप सब में से कई लोग करते भी हैं। तो वॉकिंग आपकी बेली फैट को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी वॉक कर रहे हैं और इट इज़ नॉट हेल्पिंग यू, तो डेफिनेटली आपका टाइम ड्यूरेशन कम है, आपका वॉकिंग स्पीड कम है। ये वॉकिंग की बहुत सारी स्पीड्स होती हैं। एक वॉकिंग होती है जिसे टहलना कहते हैं, इसीलिए आप जैसे गार्डन में वॉक कर रहे हैं। ये वाली वॉकिंग आपको आपके वेट लॉस में कभी भी हेल्प नहीं कर सकती है। आपको ब्रिस्क वॉकिंग करनी होती है। ब्रिस्क वॉकिंग वो वॉकिंग है जिसके अंदर आप वॉक कर रहे हैं, वॉक करते टाइम आप बात कर सकते हैं। यू कैन टॉक, थोड़ा हाफते हुए लेकिन आप बात कर सकते हैं, तो वो ब्रिस्क वॉकिंग कहलाती है। और वॉकिंग जब जॉगिंग में कन्वर्ट हो जाती है, यानी रन और वॉक के बीच का पीरियड, तो सेकेंड एक्सरसाइज हो जाती है जॉगिंग, थर्ड एक्सरसाइज हो जाती है रनिंग। ये सब कंटिन्यूशन में ही है, इन सब में स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो ये सारी एक्सरसाइजेज एरोबिक एक्सरसाइज में आती हैं। अब इसे
यूजुअली माना जाता है कि कम से कम आधा घंटा यानी 30 मिनट का वॉक रोज़ या हफ्ते में 5 दिन यानी कि 150 मिनट तो आवश्यक ही है। चाहे भले आपका वेट रिड्यूस ना हो, लेकिन आपकी हेल्थ के लिए भी आधे घंटे की वॉकिंग या आधे घंटे की कोई भी एक्सरसाइज आपकी हेल्थ के लिए ठीक रहती है। अगर आधा घंटा ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं तो इट विल डेफिनेटली हेल्प। सेकेंड एक्सरसाइज जो आती है वो आती है स्विमिंग। स्विमिंग जो हमारी बॉडी के सारे मसल्स उसमें यूज़ होते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज है और हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, हमारी लंग कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करता है। तो एब्डोमिनल मसल्स, बैक मसल्स, पैर की मसल्स, हाथों की मसल्स, सारी मसल्स स्विमिंग में यूज़ होती हैं। तो स्विमिंग इज़ ऑल्सो बेस्ट एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज आती है साइकिलिंग। चाहे साइकिलिंग आप रोड पर करें या फिर आप स्टैटिक साइकिल करें, जो कि जिम्स में होती है और आजकल हमारे घरों में भी बहुत ईजीली अवेलेबल होती है। तो स्टैटिक साइकिल भी आपको आधा घंटा के लिए करनी है। अगर ये एक्सरसाइजेस ऑलरेडी आप कर रहे हैं तो प्लीज़ इसके टाइम ड्यूरेशन पर ध्यान दीजिए, इसकी इंटेंसिटी पर ध्यान दीजिए और हफ्ते में कितने दिन आप कर रहे हैं, टोटल हफ्ते के मिनट का भी ध्यान दीजिए। और आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि ये सारी एक्सरसाइजेस आप 6 से 8 वीक यानी 6 to 8 वीक्स से लेकर 12 वीक्स यानी 3 महीने तक लगातार करने पर भी क्या आपका जो ड्यूरेशन मैंने बताया है उतना करने पर भी क्या आपकी बॉडी पे कोई असर नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस में होता है रेगुलरिटी और एडहेरेंस। आप कितना रेगुलर कर पा रहे हैं वो ही इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज से वेट को रिड्यूस करने के लिए। तो ये तो थी एरोबिक एक्सरसाइजेज जो कि आसान सी और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाली एक्सरसाइजेज हैं। एरोबिक एक्सरसाइज के बाद में अनदर एक्सरसाइज है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज या वेट वाली एक्सरसाइज हम कह सकते हैं, वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में यूजुअली आजकल मार्केट में और ऑनलाइन आपको बहुत सारे रेजिस्टेंस बैंड मिल जाएंगे, जिसे थेरा बैंड या इलास्टिक बैंड या अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन बैंड की सहायता से बॉडी के डिफरेंट पार्ट की एक्सरसाइज की जाती है और ये रेजिस्टेंस एक्सरसाइज भी वेट को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करती है। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज को करने का तरीका यह है कि अलग अलग तरह के जो बैंड हैं या वेट्स हैं, आपको सबसे कम वेट से या कम बैंड, थेरा बैंड से, इलास्टिक बैंड से शुरू करना है और कम स्ट्रेंथ के बैंड से शुरू करना है। और उसे चाहे आप हाथों की कर रहे हैं कसरत, चाहे आप पैरों की कर रहे हैं कसरत, जिस भी एरिया की कर रहे हैं, शुरुआत आपको 1 सेट से करनी है। 1 सेट 6 to 8 या 10 रिपीटेशन का हो सकता है और आपको 3 सेट तक जाना है। मैक्सिमम आप 10 to 15 रिपीटेशन ऑफ 1 सेट और ऐसे 3 सेट तक आपको मैक्सिमम जाना है। इसमें आप वेट और अपने इलास्टिक बैंड की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। देखिए, बेली फैट रिड्यूस करने के लिए ये सारी एक्सरसाइजेस तो हैं। हम कोई भी एक एक्सरसाइज 10 बार करने से हमें फ़ायदा नहीं होगा, हमें ज़्यादा बार एक्सरसाइजेस करनी होगी, हमें इंटेंसिटी भी बढ़ानी होगी। तो मुझे लगता है कि कोई भी एक एक्सरसाइज अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी रिपीटेशन 30 से 50 ज़रूर करेंगे, तभी आप उसका कुछ फ़ायदा देख सकते हैं। और रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है, जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ कि 6 to 8 वीक से लेकर के 12 वीक्स तक यानी 1.5 महीने से 3 महीने का ड्यूरेशन आप रेगुलर रहेंगे, तब आप कुछ रिजल्ट्स देख पाएंगे। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के बाद आती है एक और एक्सरसाइज जिसे हम कहते हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, हिट। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग डेफिनेटली बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसके अंदर कोई भी एक प्रकार की एक्सरसाइज जिसे आप कर रहे हैं उसे पहले एक वार्म अप 5 से 10 सेकंड के वार्म अप के बाद में बीच का बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के पीरियड के लिए यानी कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक का जितना आप कर सकें, उस शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको हाई इंटेंसिटी से वो एक्सरसाइज करनी है। एंड देन अगेन एक कूल डाउन पीरियड आता है। तो कोई भी एक एक्सरसाइज आप चुन सकते हैं। इसे भी आप किसी ट्रेनर की परामर्श से ही या अपने फिजियोथेरेपिस्ट या चिकित्सक के परामर्श से ही करेंगे। ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज के प्रोटोकॉल हैं जिसे कि फॉलो किया जाता है। आप लोग जो लोग जिम जाते हैं या जिम नहीं भी जाते उन्होंने सुना होगा कि इस तरह के एक्सरसाइज के प्रोटोकॉल्स का फॉलो करके आपका वेट लॉस किया जाता है। तो इन सभी के लिए आपको एक ट्रेनर की आवश्यकता है। जनरल एक्सरसाइज के बारे में मैंने आपको बता दिया जो आप एक्सरसाइजेस करते हैं। अब कुछ एक्सरसाइजेस के रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज या एरोबिक है और भी एक्सरसाइज उन्हें कैसे किया जाए। डेफिनेटली बेली की भी कुछ एक्सरसाइजेज जिसे हम करते ही हैं,
तो उसमें कुछ एक्सरसाइजेस के नाम मैं आपके सामने लूँगी जो आपने ज़रूर सुने होंगे और बहुत ही कॉमन है। उन्हें किस तरह से करेंगे वो हम अगले बहुत सारे वीडियोज़ में शॉर्ट की या किसी भी तरीके से आपके सामने ज़रूर रखेंगे। तो जैसे कि एक्सरसाइज होती है क्रंचेस जिसे बोलते हैं, ये एक्सरसाइज होती है। दूसरी होती है प्लैंक्स, प्लैंक में कितनी देर होल्ड करना है, दूसरी एक्सरसाइज ये होती है। तीसरी होती है लंजेस, लंज एक्सरसाइजेस होती हैं। फोर्थ होती है वेट लिफ्ट करने की एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस। फिफ्थ होती हैं बर्पीज़ जो कि हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज। ऐसे बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जिनकी मॉडिफिकेशन के साथ में आपको डिफरेंट एक्सरसाइज इंटरनेट पर, यूट्यूब पर बहुत सारे डिफरेंट वेरिएशन के साथ में मिल जाएंगी अलग अलग बॉडी पार्ट्स में फैट को रिड्यूस करने के लिए। लेकिन ये बेसिक इन एक्सरसाइजेस के ही मॉडिफिकेशन है। कुछ एक्सरसाइजेस हम आपको ज़रूर अगले वीडियो में करके बताएंगे। तो ये बेसिक था कौन कौन सी एक्सरसाइजेस किस तरह से की जा सकती है, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे आपको प्रोग्रेस करना है। गाइडलाइंस का ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगर आप पहली बार एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो ज़रूर आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पेन हो सकता है, तो आपको वार्म अप्स हमेशा करना है और वार्म अप्स होने के बाद भी आपको पेन ज़रूर हो सकता है, तो प्रोग्रेशन धीरे धीरे ही करना है और किसी के फिजियोथेरेपिस्ट के परामर्श और उसकी निगरानी में करेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। आपके अगले क्यूरीज़ का मैं वेट करूँगी। कमेंट पे आप अपनी जितनी भी क्यूरीज़ हैं वो डालें इस वीडियो से रिलेटेड। थैंक यू। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल एंड कमेंट एनी क्यूरीज़।